अस्सलाम वालेकुम। बारगाह इलाही में दुआ है आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए, खुशियाँ नसीब करे, किसी का मोहताज ना करे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तहज्जुद की नमाज का तरीका है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक बुलंद दर्जात अता फरमाते हैं, दोनों जहानों में, इस जहान में भी और अगले जहान भी। तो क्यों ना कि हम अपना थोड़ा से टाइम में से तहज्जुद का टाइम निकाल लिया करें। तहज्जुद की नमाज इशा के बाद का टाइम जो है वो तहज्जुद का स्टार्ट हो जाता है। आप थोड़ी देर के लिए चाहे सो जाएं, सोने के बाद उठकर तहज्जुद पढ़ लें या फिर आप जागते ही तहज्जुद पढ़ लें। अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। तहज्जुद की अजान नहीं होती। आपने इशा के बाद किसी भी टाइम बैठना है और पढ़ना है। इसके रकत जो हैं वो फ़र्ज़ नहीं है। आप उसकी रकत 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं और 12 भी पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम जो है वो 2 रकत अगर आप नियत कर लें। नियत उसी तरह है जिस तरह के हम फ़र्ज़ नमाज की नियत करते हैं इस नमाज की। और वक़्त नमाज जो है वो हमने कहना है तहज्जुद, मुतरफ़ खाना किबला शरीफ के, अल्लाह अकबर। तो 2 फ़र्ज़ भी आप पढ़ लें और यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और हमारे हर काम सीधे हो जाएंगे। देखें ना, जब अल्लाह की राह पर खुद बंदा चलता है तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को पसंद करता है और बंदे के हर मामलात को खुद करने का ज़िम्मा ले लेता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरा बंदा अगर मेरी तरफ एक कदम चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ हाथ बाहें फैला कर इंतज़ार करता हूँ कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए और मैं इसे मायूस ना लौटाऊँ। देखें, अब कोई बादशाह बाहर, हमारे घर के बाहर या कहीं पर भी हमें पता चलता है कि वहाँ पर फलां बादशाह आया है, उसने गाड़ियाँ बांटनी है, घर देने हैं और पैसा दौलत उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो कहता है कि जी चंद सवालात हैं मेरे, मुझसे ये ले लें। तो बादशाह की बात तो हम मान लेंगे। या कोई भी शो लग जाता है तो हम कहते हैं जी वहाँ पर हमने 1 करोड़ रुपया जीतना है, तो करोड़ रुपया जीतने के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। तो बंदा कहेगा जी मुझे पूरी रात नहीं, मैं तो 4 रातें जाग लूँगा, 5 रातें जाग लूँगा, मुझे करोड़ रुपया मिल जाए। क्यों ना कि जो देने वाली ज़ात है अल्लाह की, हम उसके आगे झुक जाएं और उसी से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो हमारे अल्लाह पाक जो हैं सब के सब काम आसान कर देंगे। तहज्जुद की फ़ज़ीलत है, इतनी फ़ज़ीलत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब अल्लाह ने ही बंदे को पसंद कर लिया तो तहज्जुद में जिस बंदे ने अल्लाह को याद करना है तो फिर देखें अल्लाह भी तो अपने बंदे को याद करता है ना। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की पाबंदी करने से आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, दिल में सुकून होगा और हर परेशानी दूर होगी। हमारे काम जो है ना वो कैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई मिट्टी को हाथ डाला और मेरे काम सारे हो गए हैं। तो आपने मिट्टी को भी हाथ लगाना है ना तो आपके काम हो जाने हैं। तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। जब इंसान ही सोना बन जाता है अल्लाह के रास्ते पर चलकर, तो फिर मिट्टी ने तो सोना बनना ही है ना। क्यों ना हम अल्लाह के ज़िक्र में, नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। इशा के बाद 2-4 घंटे हम सो जाते हैं। अब बाज़ औक़ात तो घरों में इस तरह है कि हम 12 बजे तक जागते हैं, तो उसके बाद अगर हम 2 घंटे सो भी गए तो 2 बजे उठ गए, तब भी हमारी तहज्जुद का टाइम हो चुका होता है। तो इशा के बाद तो तहज्जुद का टाइम वैसे भी शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं तो आप स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून होगा। ज़्यादा नहीं तो आप 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ें और आपके हर बिगड़े काम, आपकी ज़िंदगी में सुकून और हर परेशानी दूर, और अल्लाह पाक इस तरह से हमारे मामलात जो है ना अच्छे कर देंगे कि हम किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं। अपने अल्लाह की बारगाह इलाही में जाएं और कहें कि या अल्लाह, हम जैसे भी बंदे हैं तेरे बंदे हैं और क्यों हम दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाएं या किसी को कहें कि मुझे दे मौला। तू मौला अपने बारगाह इलाही में से मुझे दे और मेरे सारे बिगड़े काम बना दे। और मैं यकीन से कहती हूँ अल्लाह पाक ने हमारे लाजमी बिगड़े काम बना देने हैं जबकि हम तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं एक अपनी हकीकत कहानी आपको सुनाती हूँ जिसका मुझे पता नहीं है, मेरी आंखों देखी कहानी है। हमारी फैमिली में एक दूर की जो है ना हमारी रिश्तेदार हैं, तो वो नमाज तहज्जुद कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ती थी।
تو وہ باجی جو ہے نا نماز تہجد پڑھتی تھی، عرصہ دراز سے، جیسے کہ جوانی میں نماز تہجد پڑھنا اس نے سٹارٹ کی، تو نماز تہجد کے دوران اس کو جی بخار ہو گیا۔ بخار ہوا تو پھر اس سے نمازیں نہ پڑھی گئی بیچاری سے، تہجد بھی نہ پڑھی گئی۔ کچھ دن وہ بخار میں مبتلا رہی، 3 سے 4 دن لگا لیں، 3-4 دن کے بعد اس شدید بخار میں تھی، اور وہ باجی خود کہتی ہیں کہ مجھے پیچھے سے آ کر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ میرے گردن کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں اور مجھے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، تو میں پھر لیٹ جاتی ہوں، وہ مجھے پھر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، میں پھر لیٹ جاتی ہوں اور پھر وہ آ کر مجھے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں بچے۔ باجی کہتی جی میں نے وہ بچے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور پھر وہ میرے کمرے میں گھوم رہے ہیں میری چارپائی کے ارد گرد، تو میں نے کیا سمجھا، میں نے کہا جی میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ اچھا وہ میرے دل میں نا وہ خیال ہی نہیں ہے تہجد والا۔ اس نے کہا کہ مجھے تہجد کے لیے انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اٹھو اور تہجد پڑھو، اٹھو اور تہجد پڑھو۔ میں بخار میں جل رہی تھی، مجھ سے بخار نہیں اٹھا گیا، اور مجھے وہ واضح آوازیں آ رہی تھی، اور وہ بچے جو ہیں وہ میری گردن کے نیچے، سر کے نیچے ہاتھ دے کر مجھے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تہجد پڑھو۔ تو دیکھیں نا جی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں، باقی سب فیک ہے۔ تو اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے ساتھ دوستی بنا لیں، اللہ ہمارے ہر بگڑے کام کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ کوئی دنیا کی پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کے کروڑوں کے معاملات ہیں، جس کے پاس لاکھوں ہیں اس کے لاکھوں کے معاملات ہیں، جس کے پاس ہزاروں ہیں اس کے پاس ہزاروں کے معاملات ہیں۔ تو معاملات تو سب کے اللہ پاک ہی حل کرتے ہیں۔ کیوں نہ کہ ہم اللہ کے ساتھ لو لگا لیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں ہمارے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کرنا سٹارٹ کر دیں اور اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ میرے بگڑے کام بنائیں گے۔ جی تو آپ کو میں نے یہ اتنا اچھا کچھ آپ سے سیکھا ہے، کچھ آپ کو سکھایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک مجھے توفیق دے اور میری یہ کہوش قبول کرے۔ میں نے یہ جو سٹارٹ کیا ہے کہ اللہ مجھے اس میں ہمت اسی طرح دیتے رہیں کہ میں کچھ نہ کچھ اور اللہ کی عبادت کا ذکر کر سکوں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور جی لائک بھی لازمی کر لیں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں اسلامی ٹاپک پر۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، اور جئیں جی خوش رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کوشش کیا کریں نماز کی پابندی